स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। वो दोनों पास बैठे और जैसे ही उंगलियां मिली बदन कांप उठा। विवेक ने उसे गले लगाया और उसकी सांसें नम्रता की गर्दन पर टिक गई। मुझे तुझसे अब अलग नहीं रहना, तो रहना, हर बहाने से, हर वक्त। नम्रता और विवेक की मुलाकातें अब एक आदत बन गई थी। हर हफ्ते कोचिंग के बहाने विवेक आता और कुछ बहानों से नम्रता का वक्त उसका हो जाता। वो मुलाकातें कभी चाय के कप के साथ होती, कभी किताबों के बहाने, लेकिन हर बार उनका इश्क और गहरा होता गया। लेकिन कहते हैं ना, छुपा प्यार जितना हसीन होता है उतना ही नाजुक भी होता है। एक दोपहर जब विवेक नम्रता के घर से निकला, बिल्डिंग की गैलरी से नम्रता की मौसी ने उसे देख लिया, जो अचानक मार्केट से लौट रही थीं, और उन्होंने साफ देखा। विवेक दरवाज़ा खटखटाए बिना अंदर चला गया था और काफी देर बाद बाहर निकला। उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। शक की सुई चली, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस अगले दिन नम्रता की माँ से पूछा, अच्छा वो विवेक आया था कल? किस लिए? माँ चौंक गई। कब? कल दोपहर। हमारी बिल्डिंग में आया था, तुम्हारे घर से ही निकला। नम्रता की माँ ने हंसते हुए बात टाल दी। अरे वो कोचिंग के सिलसिले में आता है, पास में कहीं नम्रता से नोट्स लेता होगा। पर शक का बीज अब बोया जा चुका था। रात को माँ ने नम्रता से पूछा, वो विवेक आता है तुमसे मिलने? नम्रता ने घबराकर आंखें झुका ली। हाँ मम्मी, पर बस थोड़ी देर के लिए, कोचिंग के बाद। नोट्स लेने आता है। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं मम्मी, उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखें जैसे बयां कर रही थी कि कुछ है, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं आ सकता। अब माहौल बदलने लगा। माँ थोड़ी सतर्क रहने लगी। मौसी ने बार बार ताने मारने शुरू कर दिए और विवेक को भी एहसास होने लगा कि अब उनकी नज़दीकियां सुरक्षित नहीं हैं। विवेक ने एक शाम फोन पर कहा, मुझे नहीं पता, पर मैं ये रिश्ता खोना नहीं चाहती। नम्रता की आंखों में आंसू थे। शक की हवा अब घरों में फैल चुकी थी। मौसी की नजरें नम्रता पर हर वक्त लगी रहती और मम्मी का भरोसा अब सवालों से भरा था। लेकिन प्यार की सबसे खास बात होती है, वो रास्ते खुद बना लेता है। एक दिन जब सब घर पर थे, विवेक ने नम्रता को मैसेज किया, मुझे तुमसे मिलना है, पर अब घर नहीं आ सकता। नम्रता कुछ देर तक सोचती रही, फिर धीरे से जवाब आया, घर के पीछे जो पुराना बाग है ना, शाम को 5 बजे मैं वहां आऊंगी। शाम हुई, सूरज ढल रहा था और बाग में पुरानी बेंचों पर धूप छाव का खेल चल रहा था। विवेक पहले से वहां था, बेचैनी में टहल रहा था। और फिर नम्रता आई, दुपट्टा सर पर डाले, आंखें झुकी हुईं, जैसे हवा भी उसे छूने से पहले इजाजत मांग रही हो। तू आई, ना आती तो तू सांस लेना भूल जाता शायद। उसने मुस्कुराकर कहा। बाग अब उनका सीक्रेट अड्डा बन गया। हर 2-3 दिन में नम्रता वहां किसी बहाने से जाती, कभी मंदिर का कहकर, कभी किताब वापस करने का। विवेक पहले से वहां होता, छुप कर बैठा, और जैसे ही वो आती, दोनों की आंखें एक दूसरे को पीने लगती। तू मेरे बिना कैसे रह लेती है? रह तो लेती हूँ, पर जिंदा नहीं रहती। वो बेंच पर बैठते, हाथों में हाथ लेते, और पेड़ों की ओट में वो चुराए हुए पल, जैसे जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा हो। कभी विवेक उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेता और बस उसे देखता रहता। अगर तुझे खो दिया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मत खोना। उसने अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। लेकिन अब बाग भी खाली नहीं रहता था। कभी कोई माली आता, कभी स्कूल के बच्चे खेलते मिल जाते। अब अगर अगली मुलाकात होनी थी, तो और भी ज्यादा छुप छुप के और दिल धड़काते अंदाज में। वो बाग की मुलाकातें, चोरी छिपे भेजे गए मैसेज और वो बेपरवाह पल, सब अब अतीत हो चुके थे। अब हालात बदल चुके थे। एक दिन नम्रता स्कूल से जल्दी आई थी। माँ बाजार गई हुई थी। घर खाली था। विवेक को जब पता चला, तो वो भी कुछ बहाना बनाकर आ गया।
लेकिन वो नहीं जानते थे कि मौसी बाजार से लौट आई थी। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन बाहर से आवाजें आ रही थी। नम्रता, दरवाजा खोलो। अचानक सब कुछ थम गया। वो डर, वो घबराहट और वो सच जिसे वो दोनों छुपाते आ रहे थे, अब दरवाजे के दूसरी ओर खड़ा था। दरवाजा खुला। मौसी की आंखें आग उगल रही थी। ये क्या चल रहा है तुम्हारे बीच? नम्रता कुछ नहीं बोल पाई। विवेक की भी ज़बान लड़खड़ा गई। तभी माँ भी आ गई। और जो हुआ वो एक तूफान से कम नहीं था। घर में कोहराम मच गया। रोते धोते सवालों की बौछार होने लगी। हमने तुझ पर भरोसा किया था नम्रता, तूने ये क्या कर दिया? विवेक की माँ को भी खबर दी गई। वो भी गुस्से से लाल थी। क्या ये सिखाया हमने तुझे? रिश्तों की मर्यादा तक भूल गया तू? सब कुछ उजागर हो चुका था। वो प्यार जो अब तक सिर्फ उनकी आंखों और धड़कनों में था, अब पूरे परिवार की नजरों के सामने था। लेकिन उस तूफान के बीच नम्रता और विवेक अब भी एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। हमने गलत किया, छुपाया, पर जो हमारे बीच है वो सच्चा है। विवेक ने कहा, अगर आप चाहें तो हमें अलग कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों कभी अधूरे रह जाएंगे। घर में जब हर दरवाजा बंद हो गया, हर रिश्ते ने पीठ मोड़ ली, तो नम्रता और विवेक के पास बस एक दूसरे की मुट्ठी थी और एक अडिग फैसला। अगर हम अलग हुए तो मैं जी नहीं पाऊंगी विवेक, तो फिर हम अलग होंगे ही नहीं। अगली रात जब सब घर में सो गए, नम्रता ने चुपचाप एक छोटा बैग तैयार किया। दूसरी ओर विवेक पहले से तैयार था। एक पुरानी बाइक, जेब में थोड़े पैसे और दिल में बेइंतहा मोहब्बत। रात के अंधेरे में वो दोनों भाग निकले। कोई मंदिर ढूंढा जहां सिर्फ एक पंडित और आसमान गवाह था। मंगलसूत्र, सिंदूर और 2 दिलों की कस्मों के साथ वो अब सिर्फ प्रेमी नहीं, पति पत्नी बन चुके थे। नई सुबह, नया रिश्ता। सुबह जब घरों में खबर पहुंची तो सब कुछ थम गया। वो भाग गए हैं, शादी कर ली। किसी को विश्वास नहीं हुआ, पर अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। नम्रता और विवेक अब एक छोटे से किराए के कमरे में रह रहे थे। कम था सब कुछ, पर प्यार भरपूर था। वो एक दूसरे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे, अपने तरीके से, बिना किसी दिखावे, बिना किसी डर के। नम्रता ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। विवेक को एक छोटा जॉब मिल गया। शाम को दोनों साथ बैठकर चाय पीते, हंसते और हर उस पल को जीते जो कभी छुपकर चुराया करते थे। विवेक और नम्रता का जीवन आसान नहीं था, पर उनमें एक चीज थी जो सब मुश्किलों से बड़ी थी, उनका साथ। छोटे से घर में, सादगी भरी जिंदगी में, उनका प्यार दिन ब दिन गहराता गया। फिर एक दिन नम्रता की गोद में एक नन्हा सा जीवन आया, उनका बेटा। वो पल जब विवेक की आंखों से आंसू निकल पड़े। हमारा प्यार अब सांस ले रहा है। समय बीता, धीरे धीरे परिवार को भी उनकी मोहब्बत की गहराई समझ में आई। माँ पहली बार उस बच्चे को देखने आई और उस मासूम मुस्कान ने उनकी नाराजगी को पिघला दिया। बेटा, गलती तुमने की थी, पर तुमने निभाया भी है। सब कुछ ठीक नहीं हुआ, पर इतना जरूर हुआ कि अब कोई दूरी नहीं रही। अंत, एक अधूरी शुरुआत का मुकम्मल सिला। नम्रता बालकनी में बैठी थी। विवेक शाम की चाय बना रहा था और बच्चा आंगन में खेल रहा था। वो छुपा हुआ प्यार जो एक समय समाज की नजरों से डरता था, अब खुले आसमान के नीचे सांस ले रहा था। शांत, सच्चा और सदा के लिए। कहानी खत्म, पर मोहब्बत नहीं। कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।